मैं डॉक्टर गीता राय, सहायक प्राध्यापक भूगोल। आज का विषय है प्रादेशिक नियोजन, परिभाषा, क्षेत्र, विकास और इसके उद्देश्य। रीजनल प्लानिंग, डेफिनीशन, स्कोप, इवोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रदेश है क्या। एक पहले के वीडियो में हमने प्रदेश को विस्तार से समझा है। प्रदेश वह क्षेत्र है जिसमें किसी भौगोलिक तत्व अथवा तत्व समूह की समरूपता पाई जाती है, जो कि अन्य प्रदेशों से स्पष्टतः भिन्न हो। अगर हम प्रदेश के उदाहरणों में देखें तो कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, महानगरीय क्षेत्र या जनसंख्या प्रदेश आदि। ध्यान देने की बात है कि एक प्रदेश में भौगोलिक समांगता पाई जाती है, अर्थात प्रदेश की सीमा से बाहर भौगोलिक तत्वों में भिन्नता बढ़ती जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रादेशिक नियोजन प्रमुखतः आर्थिक तंत्र के विकास हेतु किया जाता है। आर्थिक तंत्र के साथ साथ इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। प्रादेशिक नियोजन न केवल वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं और समस्याओं के निराकरण हेतु भी इसकी आवश्यकता होती है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु प्रादेशिक नियोजन बहुत आवश्यक है। मम्फोर्ड लेविस के अनुसार प्रादेशिक नियोजन का मुख्य कार्य किसी प्रदेश के क्रमबद्ध विकास एवं उसको अन्य प्रदेशों से भली भांति संबद्ध करना है। फ्रीडमैन के अनुसार प्रादेशिक नियोजन एक ऐसा अंतर विषयक उपागम है जो वैज्ञानिक, सामाजिक एवं नागरिक विषयों की सामूहिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। अतः हम यह समझ सकते हैं कि किसी प्रदेश को पहचान कर और उस पर संसाधन इत्यादि का अध्ययन करके और जो विकास के लिए नियोजन किया जाता है वही प्रादेशिक नियोजन है। अब प्रादेशिक नियोजन का विकास। पहले राष्ट्रीय नियोजन प्रचलित था, जो कि अर्थशास्त्र का अंग था। 1930 के बाद ओल्डहम द्वारा सांस्कृतिक प्रादेशिकरण विचार प्रस्तुत किया गया। 1950 में वॉल्टर इसार्ड ने प्रादेशिक नियोजन प्राधिकरण का गठन किया। इसके अंतर्गत पदार्थ संसाधन, जैवीय संसाधन एवं सामाजिक संसाधन रखे गए। 1951 से 1959 के मध्य नगरीय, महानगरीय नियोजन प्रादेशिक विज्ञान में सम्मिलित किए गए और इन पर बहुत अध्ययन हुआ और क्रियान्वयन भी किया गया। मैकाई के अनुसार प्रादेशिक नियोजन स्थानीय स्तर तक सीमित रहता है। सोवियत क्रांति के बाद 1917 में लेनिन द्वारा योजना विभाग स्थापित किया गया। 1930 में सोवियत संघ में अंतर प्राखंडिक आर्थिक संतुलन मॉडल निर्मित किया गया और इसका क्रियान्वयन हुआ। यह विश्व का प्रादेशिक नियोजन हेतु प्रथम प्रयास माना जाता है रूस में। अब हम देखते हैं प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। प्रादेशिक नियोजन प्रदेश के उपलब्ध संसाधनों का सम्यक उपयोग है। प्रादेशिक नियोजन आर्थिक संलिष्ट का निर्माण करता है। आर्थिक प्रखंडों एवं अंतर प्रादेशिक स्तर पर समन्वय स्थापित करना भी इसका उद्देश्य है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण बहुत आवश्यक है, वह भी प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है। समन्वित विकास द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करना, यह बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रादेशिक नियोजन का। विकास प्रक्रिया में सहभागिता अर्थात संपूर्ण
संपूर्ण नागरिकों और सभी सेक्टर्स की सहभागिता एवं सामाजिक न्याय की भावना को जागृत करना प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है। क्षेत्र में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थात क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। भूवैज्ञानिक संगठन की गहनता में वृद्धि अर्थात जो आधारभूत संरचना है, परिवहन, संचार, ऊर्जा, सिंचाई आदि, इसकी गहनता में वृद्धि और सुगमता प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है। अब हम देखते हैं प्रादेशिक नियोजन का विषय क्षेत्र कि हम प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत किन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं और किन बिंदुओं का महत्व है। प्रादेशिक नियोजन का जो विषय क्षेत्र है वह बहुत व्यापक है एवं अंतर विषयक है। इस संकल्पना का प्रयोग स्थानीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर होता है। हमने एक वीडियो में प्रादेशिक संस्तर भी पढ़ा है, तो यह स्थानीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन हेतु मल्टी लेवल नेशनल प्लानिंग जो होता है उस पर ही यह निर्भर करता है। विषय क्षेत्र में नगरीय एवं महानगरीय नियोजन, इसके अंतर्गत नगरों का सीमांकन, कार्यकलाप, समस्याएं, विकास के लिए अध्ययन किया जाता है, जैसे बसाव, यातायात आदि महत्वपूर्ण बिंदु। सामुदाय एवं मानव संसाधन नियोजन, मानव संसाधन की दशाएं क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, इनका अध्ययन और आंकड़े का एकत्रीकरण किया जाता है। पर्यावरण नियोजन, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना, उस संवेदनशीलता का कारण, सुझाव, प्रदूषण, पारिस्थितिक असंतुलन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन, दुरुपयोग से बचाव एवं संपोषित विकास हेतु नियोजन किया जाता है और इस हेतु अध्ययन एवं आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। आर्थिक विकास हेतु नियोजन, संतुलित विकास जैसे कृषि, उद्योग एवं अन्य सेक्टर्स का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विकास हेतु नियोजन, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि का अध्ययन किया जाता है और समस्याओं के निराकरण हेतु यह अध्ययन काम आता है। अवस्थापना हेतु प्रादेशिक नियोजन, परिवहन, संचार, सिंचाई आदि आर्थिक एवं सामाजिक सारे पक्षों का अध्ययन किया जाता है और नियोजन के द्वारा उस क्षेत्र के विकास हेतु समस्या के समाधान हेतु कार्य किया जाता है। अधिवास हेतु नियोजन, अधिवासों के आकार, स्थिति, पदानुक्रम, सेवाएं, क्रियाएं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रादेशिक नियोजन का बहुत व्यापक अध्ययन किया जाता है जिससे पूरे क्षेत्र का विकास किया जा सके। नियोजन विधि, योजनाबद्ध अंतर संबंध जब किया जाता है, स्थापित किया जाता है, संसाधनों का और नियोजन का अध्ययन करने के बाद तब फिर क्षेत्र का विकास संभव हो पाता है। हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। स्थान एवं संसाधन, इनके द्वारा विकासोन्मुख मूर्त परिदृश्य विकसित होता है। अवस्थिति एवं क्रियाएं, अंतर संबंध, उससे भी विकास होता है, इससे समस्या का पता चलता है, समस्या मूलक क्षेत्रीय प्रारूप समझ में आता है, फिर विकास होता है। अवस्थिति की अनिवार्यता होती है क्योंकि किसी क्षेत्र को वही अध्ययन करके और विकास करना होता है। इसके अंतर संबंध बाह्य क्षेत्रों से होता है। इस प्रकार नियोजन क्रिया संपन्न होती है। हम देखते हैं कि इन सभी बिंदुओं के आपस में अंतर संबंध हैं। इस प्रकार प्रादेशिक नियोजन किसी क्षेत्र के विकास के लिए, मानव कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।